अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखें, आमीन। तो जी आज हमारी मोबाइल ग्राफिक्स की 6 वाली क्लास है। तो आज मैं आपको क्या सिखाऊंगी, जैसे मैंने एक पोस्ट की थी, ये वाली पोस्ट, ठीक है। मैंने कुछ दिन पहले ये वाली पोस्ट की थी। जैसे आपको इसमें ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो पोस्ट ट्रेंड में है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको जो है ना वो लिखाई या जो भी यहाँ पे पैटर्न वगैरह होता है, जो भी शेप होती है वो गुदी हुई लगती है, ठीक है। यानी कि अंदर जो है वो धंसी हुई लग रही है इस तरह से ना, कि जैसे ये इसके अंदर की साइड पे ना ये वाली लिखाई लिखी हुई है। तो इस तरह से हम पोस्ट कैसे बना सकते हैं वो आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पिक्सेल ऐप को ओपन कर लेना है जी। तो ये मैंने पिक्सेल ऐप को ओपन कर लिया। ये जो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, सबसे पहले हम इसको कर देंगे यहाँ से डिलीट। ये हमने कर दिया डिलीट। अब हमें जो पीछे जिसके ऊपर हमने वो लिखावट जो है वो गुदी हुई हमने करनी है, वो हमें इमेज लेके आनी है। तो वो मेरे पास गैलरी में स्टोर है। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे प्लस के साइन पे हमने क्लिक करना है। जब भी आपने इमेज लेके आनी है कि जिसको आपने एडजस्ट करना है, तो वो हमेशा आपने गैलरी से ही लानी है, ठीक है। फ्रॉम गैलरी में हम जाएंगे। जैसे हम जी गैलरी में जाने के बाद आपने वो पेपर सेलेक्ट कर लेना है कि जिस पे आपने वो लिखाई जो है ना वो लिखनी है, रिटन फॉर्म में आपने लिखना है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको आपने क्रॉप नहीं करना, ऐसे ही आप टिक पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमने इसको कर दिया है टिक। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब आपने इसको एडजस्ट कर लेना है अपने कैनवस पर। तो ये एडजस्ट हो गया। अब आपको राइटिंग चाहिए, मैं पहले आपको वैसे ही डेमो बता देती हूँ कि हम ये करेंगे किस तरह से। अब यहाँ से हम ना कोटेशन ले लेते हैं कोई सी भी। जैसे अगर मेरे पास ये वाली है, आई कम टू विन, जस्ट आपको भी मैं बताने लगी कि आपने ये किस तरह से करना है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए तो आपने सबसे पहले टेक्स्ट को क्लिक करना है और इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो फॉन्ट हम ज़रा थोड़ा सा जो है वो बोल्ड रख लेते हैं इसमें जी। चलें, जैसे मेरे पास ये वाला फॉन्ट है, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉन्ट है, इसका मैं साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, उसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे अगर ये मेरे पास फॉन्ट है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका कलर चेंज करना है। तो हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। कलर जी, तो ये मेरे पास कलर है। कलर हमने इसका रखना है ब्लैक। ये हमने इसका कलर रख लिया ब्लैक, ठीक है। अभी आपको इतना जो वो चेंजिंग इसमें नज़र नहीं आ रही। अभी हम इसको एडजस्ट करेंगे। जहाँ पे आपने इसको एडजस्ट करना है इसको कर लेना है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको लेयर को ओपन करना है, ठीक है। लेयर का आपको पता है कि लेयर को हम यहाँ से ओपन करते हैं। लेयर को ओपन करना है। लेयर को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि ये दोनों लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं। एक हम मेरे पास इमेज वाली है और दूसरी जिसके ऊपर मैंने टेक्स्ट लिखा था। आपने इन दोनों को कर लेना है मर्ज, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ये हो गया हमारा मर्ज। ये हमने इसमें मर्ज कर लिया। अब ये पहले सेपरेट थी, अब एक बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, इस इमेज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। इधर हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद आपने आना है कलर चेंज में। कलर चेंज करना अब आपको आता है कि हम यहाँ से इरेज कलर करेंगे। इरेज कलर जैसे ही आप करेंगे, इसको आपने करना है इनेबल। अब यहाँ से हमने ब्लैक कलर को चेंज करना है। तो आपने क्या करना है, ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है। ये मैंने ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर दिया। फिर आपने यहाँ से पिक करना है। इसको हम जैसे ही पिक करेंगे तो ये कलर चेंज हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, आपको इसके साइड पे ब्लैक नज़र आ रहा है तो यहाँ से आपने इसकी टॉलरेंस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देनी है, ताकि हमें ये जो ब्लैक शेड हमें नज़र आ रहा है ये बिल्कुल ही कम हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने इसकी टॉलरेंस भी यहाँ से बढ़ा दी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप टिक पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वाला आपका स्टेप क्या है कि नेक्स्ट आपने ये करना है, या तो इसके नीचे आप शेप को जो है वो पिक कर लें, या आप इमेज भी कोई ले सकते हैं। चलिए मैं आपको इमेज के साथ बताती हूँ। मेरे पास एक इमेज है, मैं गैलरी से जाके इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ जी। गैलरी में मेरे पास ये वाली इमेज थी, मैंने इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया। आप सिंपल जो है वो शेप भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने बॉक्स एक ले लेना है, उसका कलर आप जो भी रखना चाहे। ये मेरे पास एक इमेज है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं ना तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था फ़िल्टर्स वाला, लास्ट टाइम हमारी इसी पे बात हुई थी कि हम फ़िल्टर्स में जाके कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने कि एक कलर में है तो आप उसको किसी भी दूसरे कलर में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इतना सिंपल सा आसान है, ठीक।
तो हम यहाँ से चले इसका ये वाला कलर रख लेते हैं। ये आपने कलर रख लिया। नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करना है, आपने इसको कर देना है बैक, ठीक है, यानी कि हमने इसको पीछे भेज दिया। अब इसके बाद आपने इमेज को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट नहीं करना। टेक्स्ट को बेहतर है कि लेयर्स बचा के, सॉरी, आपने जो पीछे हमारे पास इमेज हमने ली थी रेड कलर में, उसको आपने सेलेक्ट करना है और लॉक कर देना। हमने जो ऊपर वाला हमें जो पेज नज़र आ रहा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसको आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहीं से यहाँ पे आपने जाना और फिर यहीं से आपने सेलेक्ट कर लेना है एम्बोस को, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आपने सेलेक्ट करना है। तो हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपने इसको कर देना है इनेबल। ये मैंने इनेबल पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से हो गया। अब हमने इसको कर लेना है एडजस्ट। जहाँ पे आपको ये फिट बैठते हैं ना, वहाँ पे आपने इसको एडजस्ट करना है। इंटेंसिटी इसकी आपने कम या ज़्यादा करनी है, जितनी आपको जो है वो सूटेबल लगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने सेट करके देख लेनी है कि कहाँ पे आपको ये इमेज जो है वो परफेक्ट लग रही है। तो मैं इसकी थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर देती हूँ। बेवल को आपने बिल्कुल ही कम कर देना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बेवल को भी बढ़ा दें। तो ये देखिए आपको पहले से जो है वो चेंजिंग आपको नज़र आ रही है। आपने इनकी वैल्यूज़, क्योंकि जब भी हम टेक्स्ट लेते हैं टेक्स्ट बिल्कुल चेंज होता है, तो वैल्यूज़ आपने कम या ज़्यादा करके देख लेनी है। जहाँ पे आपको ये ठीक लगता है वहाँ पे आप इसको सेट कर लेंगे। ये हमारा हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, शेडो में जाना है। तो आपने इसकी रख देनी है शेडो, ब्लर कर लेंगे। इन सारी वैल्यूज़ को आपने सेट कर लेना अच्छे से। तो जी ये देखिए इसकी वैल्यू सेट करने के बाद मेरे पास टेक्स्ट कुछ इस तरह से हो गया है। अब यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिया है, ठीक है। अब आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। नीचे वाला जो है वो कितना प्रोफेशनल लग रहा है और ऊपर वाला जो मैंने लिखा है उसमें देखें टू बिगन बिगन इसमें और आई कम टू विन। तो इस तरह से हम ये जो ट्रेंडिंग पोस्ट चल रही है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक और पोस्ट बना के बताती हूँ जो हम इमेज पे करेंगे। तो मैंने फिर से एक इमेज सेलेक्ट कर ली है, इसको हम अपने यहाँ पे कैनवास पे सेट कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका कर लेंगे साइज़ चेंज। अब मैंने इमेज का साइज़ रखना है यूट्यूब थंबनेल में, तो यहाँ से हम इसका साइज़ रख के तो उसको एडजस्ट कर लेंगे। सेम वही वाला मेथड है, बस आपने इम्बॉस से जो वैल्यूज़ को चेंज करना है, आपने टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है, तो ये आपका आसानी से हो जाएगा। तो ये हमने इसको एडजस्ट कर लिया। अब मैंने फिर गैलरी में जाना है और यहाँ से मैंने इमेज को लेके आना है। ये मैंने इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है जहाँ पे भी आपको जो है ना वो बेहतर लगे। तो जैसे कि मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेती हूँ इस जगह पे। अब आपने क्या करना है कि जैसे आपको नज़र आ रहा है इसमें पीछे वाइट बैकग्राउंड है, तो सबसे पहले हम इसको रिमूव कर लेंगे। रिमूव वही वाला मेथड है कि आपने इरेज कलर से जाके इसको रिमूव करके इंटेंसिटी इसकी इंक्रीज़ कर दें, सॉरी टॉलरेंस इसकी बढ़ा दें और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लें। ये हमारा हो गया। अब इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे टेक्स्ट भी लेके आना है, तो वो भी हम ले आते हैं। एडिट में जाके आप टेक्स्ट को ले आएंगे, यहाँ से टेक्स्ट को हम कर देंगे चेंज। तो मेरे पास टेक्स्ट भरा हुआ है, इसी के लिए मैंने कॉपी किया था। तो इसका हमने सबसे पहले जब भी आपने टेक्स्ट लेके आना है ना, तो उसका कलर जो है वो वाइट होता है, आपने इसका कलर करना है ब्लैक। इस तरह की पोस्ट बनाने के लिए हम ब्लैक कलर यूज़ करते हैं, फिर हम उसका कलर जो है वो इरेज कर देते हैं। तो आपने इसको जो है वो एडजस्ट कर लेना है। पहले हम नीचे वाली जो हमारी दो इमेजेस हैं लेयर पे जाकर इसको हम कर लेते हैं लॉक दोनों को, ताकि जब हम कलर्स को टेक्स्ट को एडजस्ट करें तो हमारी नीचे वाली लेयर जो है वो मूव ना करें। अब हमने इसका सेम फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। हम जाएंगे यहाँ से फ़ॉन्ट में जाएंगे, तो यहाँ से जाके आपने फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है।
फ़ॉन्ट आपने वहाँ से ही करना है, फ़ॉन्ट से ही चेंज करना है। मैं पहले से ये फ़ॉन्ट यूज़ कर रही थी, इसलिए मैंने रिसेंट से जाके जो है वो फ़ॉन्ट को चेंज कर लिए। तो बाद में आपने इसको जस्ट कर लेना है एडजस्ट। एडजस्ट करने के बाद अगर आपने इसकी स्पेसिंग वगैरह इसको अलाइन करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिंग देनी हो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे स्पेसिंग नज़र आ रही है, यहाँ से आप इसकी स्पेसिंग वगैरह हर एक चीज़ को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। वर्ड्स को करना है तो आप वर्ड्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि जैसे आपको बेहतर लगे, ठीक है। तो आप उसी तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने लाइन को भी एडजस्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से कम कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये सारी चीज़ें वही हैं कि जो हमारी रिपीट यानी कि जो हमने डे 1 की जो हमने क्लासेस में पढ़ा था, उन्हीं चीज़ों को हम यूज़ करके तो इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो चले, ये मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी ले आई हूँ और मेरी इमेज भी आ गई है। अब आपने क्या करना है, सेम आपके पास वही वाला मेथड है। इमेज को मैं ज़रा थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ, ठीक है ना। यही वाला आपका मेथड है। आपने अब इन तीनों चीज़ों को, ठीक है, आपने इन तीनों चीज़ों को मर्ज कर लेना है। हम तीनों चीज़ों को कर लेंगे यहाँ से मर्ज। ये हमारी हो गई है मर्ज, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसको कर लेंगे चेंज, कलर चेंज कर लेंगे। कलर को रिमूव करेंगे, कलर फिल्टर्स में जाके हमने इरेज कलर करना है। सेम हम करेंगे अब ब्लैक कलर। ब्लैक कलर को पिक करेंगे। मेथड वही है, ठीक है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। टॉलरेंस को हम यहाँ से ज़रा थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस तरह से। अब इसके नीचे आपने फिर से इमेज को सिलेक्ट करना है। गैलरी में मैं जाके तो इमेज को ले लेती हूँ। नहीं तो गैलरी से आप मैंने इमेज चेंज किया, मैंने ये वाली इमेज ली, इसको मैं कर लूँगी यहाँ से सिलेक्ट। अब आपने कर लेना है इसको रोटेट और अपने टेक्स्ट के साथ एडजस्ट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं ऊपर वाला टेक्स्ट चेंज हो और नीचे वाला चेंज हो तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे ऊपर एडजस्ट करना है, ठीक है। इसी की हम लोग एक कॉपी बना लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेती हूँ पहले। तो ये आपने इसको एडजस्ट करने के बाद इसी की एक कॉपी बना लेनी है, ठीक है। यहाँ से हम इसकी एक कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे नीचे एडजस्ट कर लेना है ऐसे, ठीक है। और इसको आपने कर लेना है कलर फिल्टर्स में जाके कलर्स को चेंज। जैसे कि मैंने ये कर लिया, ठीक है। तो ये देखो, ये देखिए मैंने इनको चेंज कर लिया। फिर आपने अगर नीचे भी टेक्स्ट को चेंज करना है, फिर सेम मेथड के आपने इसकी कर लेनी एक और कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है और फिर कलर फिल्टर्स में जाके इसका आपने कर लेना है कलर चेंज। जैसे कि मैं यहाँ से चलो रेड कलर में ले लेती हूँ। इसका आपने साइज़ थोड़ा सा, ताकि वो हमारी इमेज के साथ जो है वो सेट हो जाए। इस तरह से आपने करना है। ये करने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास इमेज थी नीचे वाली, कौन सी इमेज है हमारे पास, ये वाली, ठीक है, इसको हम ले आएंगे ऊपर। तो इसको हम ले आते हैं ऊपर। तो ये देखें आपको सबके ही कलर जो है वो चेंज होते हुए नज़र आ गए। अब आपने क्या करना है, बाकी हम ये तीनों लेयर्स को कर देंगे लॉक। इसको हमने नहीं छेड़ना, ठीक है। हम करेंगे ऊपर वाली लेयर पे काम। फिर हमने क्या करना है, इम्बोस में जाना है आपने, ठीक है। यहाँ से ही हम लोग यहाँ से इम्बोस को सिलेक्ट कर लेंगे। इधर आपने जाना है। इधर आपने जाने के बाद इसको कर लेना है एडजस्ट। तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये इसको जहाँ पे आपने रखना है ना, जहाँ पे आप इसकी लाइट कम या ज़्यादा, इसकी आपने पहले प्रैक्टिस करनी है। पहले एक दो टेक्स्ट आप ले लीजिएगा, ठीक है। उसका आपने क्या करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है और उसका साइज़ जो है वो आपने चेंज करना है। पहले उसका साइज़ थिक रखिएगा, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा मोटा हो, बोल्ड हो, ताकि जब आप उसको एडजस्ट करें तो आप आसानी से उसको कर सकें। तो ये देखिए ये मैंने इसको कर लिया। इसकी आपने वैल्यूज़ जो है वो चेंज करके तो देख लेनी है। जहाँ पे आपको लगता है ना कि ये बिल्कुल फिट बैठ के है, वहाँ तक आपने इसकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज कर लेनी है। चले, ये देखिए ये हमारा हो गया है। अगर आप इसमें शेडो देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं। ऐसे देखो शेडो देंगे ना तो मज़ीद उसमें जो डेप्थ है ना वो आ जाती है। तो ये सारे शेडो को भी आपको एडजस्ट करते हुए थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़रूर लगेगा। यहाँ से आप एक एक वैल्यू करके भी आप शेडो को जो है वो चेंज कर सकते हैं। बस मैंने भी एक एक वैल्यू करके चेंज की है।
तो यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे चेंज कर ली हैं। तो ये देखिए, ये मेरी एक तरह से इमेज जो है वो क्रिएट हो गई है। बाद में अगर आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी करना चाहें तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको लॉक कर लें, नीचे जो हमारे पास कलर्स हैं, ठीक है, तो उनसे आप इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक, जहाँ पे भी आप इनको रख सके, आपने एक एक दफ़ा हर एक को अनलॉक करके तो आपने इसको देख लेना है कि किधर ये फिट बैठते हैं। अगर आपने इनको दोबारा से करना हो तो आप इनको पहले ऊपर ले आएँ, फ्रंट पे ले आएँ, ठीक है, फिर आप इसको एडजस्ट कर लें। यानी कि अगर आपको ब्लैक शेड चाहिए या कुछ भी, फिर आपको जो, फिर आप इसे जो है वो नीचे ले जाएं। तो ये देखें, इस तरह से भी आप आसानी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज करके देखेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है वो इंस्टाग्राम की पोस्ट या ये ट्रेंडिंग पोस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे आप किसी भी टाइप की पोस्ट चेंज क्रिएट जो है वो कर सकते हैं। मल्टीपल कलर्स में रखें। इसकी अब आपने प्रैक्टिस करनी है। पहले अपने नेम को रख के उसका फॉन्ट चेंज करके प्रैक्टिस कर लें, देन आपने इस तरह से कोई भी पोस्ट लेके प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ये पोस्ट आपको कहाँ से मिलेगी? ये जो मैंने यहाँ पे नीचे पोस्ट यूज़ किए, इस टाइप की पोस्ट आपको ब्लैक में कैसे चाहिए, तो आपने जाना है जस्ट गूगल पे जाए जी। तो गूगल में आने के लिए, वैसी पोस्ट बनाने के लिए आपको ना ब्लैक एंड वाइट में कोई भी इमेज चाहिए होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है मुस्लिम गर्ल, ठीक है, वाइट एंड ब्लैक, लास्ट पे आपने लिखना है वेक्टर, ठीक है। स्केच लिख लें, इमेजेस लिख लें, दो तीन चीज़ें लिख के देखेंगे ना तो फिर आपके पास आ जाएंगी। हम इमेजेस पे जाएंगे तो यहाँ से ये देखें, आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी। तो आपने मज़ीद जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मज़ीद इमेजेस ओपन हो जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे आगे लिख देती हूँ प्रे, ठीक है, प्रेइंग मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये देखें, उसी से रिलेटेड मेरे पास इमेजेस आ जाएंगी। बस आपने क्या करना है कि आपको जैसी इमेज चाहिए आपने जाके गूगल पे लिखना है, ठीक है। वाइट एंड ब्लैक में देखेंगे तो ये देखें, आपके पास काफ़ी सारी इसी तरह से इमेजेस आ जाएंगी। आपको बस थोड़ा सा जो वो सर्च करना पड़ेगा, ढूंढेंगे तो ढूंढने से आपको मिल जाएंगी। तो आपने डिफरेंट जो है वो यहाँ पे सर्चिंग के लिए वर्ड्स लिख के तो आपने सर्च करना है, ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं भी मिलते, ठीक है, अगर आप कलरफुल भी आपको मिल जाते हैं तो जैसे मैंने आपको कलर फिल्टर्स में बताया है ना, कलर फिल्टर्स में जाके आपने उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे एक और मैं इमेज सर्च करती हूँ, बस इलिस्ट्रेशन, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अगर सर्च किया तो ये देखें, इस तरह से भी आप जो ढूंढ सकते हैं। ये देखिए, ब्लैक एंड वाइट में आपको आ गई है इमेज। तो एक दो टिप्स आपके पास हैं कि इस तरह की इमेजेस को सर्च करने के लिए, यहाँ तो आप लिखेंगे वेक्टर, यहाँ आप लिख सकते हैं इलिस्ट्रेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे खाना काबा की मुझे इमेज चाहिए, तो ये देखें, ठीक है, यहाँ पे बस आपने लिखना है ब्लैक एंड वाइट। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पे मुझे ऊपर से भी मिल गई हैं। तो ये देखिए, काफ़ी सारी इमेजेस आपके पास उससे रिलेटेड जो है वो आ जाएंगी। जैसे अगर ये देखें, यहाँ से आपको एक इमेज मिल गई है, तो जब आप सर्च करेंगे ना तो सर्चिंग करने से आपको काफ़ी सारी उसी से रिलेटेड इमेजेस मिल जाएंगी। तो जो आपको बेहतर लगे, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी इमेज आपको बेहतर लगे आपने वो डाउनलोड कर लेनी है। एक चीज़ सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड काफ़ी अल्टरनेटिव आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। देखिए, अब मेरे पास कितनी ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं। बस आपने यही चीज़ अपनानी है कि जो चीज़ आपको चाहिए उससे रिलेटेड आपने गूगल पे जाके सर्च करना है, लिखिएगा, तो फिर आपको वैसे ही एग्जैक्ट चीज़ जो वो मिल जाएगी, ठीक है, या वैसे मिल जाएगी या उससे बेहतर मिल जाएगी। तो गूगल पे तो हमारे पास हर तरह की इमेजेस जो वो अवेलेबल हैं। तो आज की क्लास आपकी इतनी ही थी। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को जो है वो मिला होगा, आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा और आपने साथ साथ अपनी सर्चिंग को भी जो वो इंक्रीज़ किया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।